नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम सदाचार का तावीज़ व्यंग्य पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए बीएचएम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक हरिशंकर परसाई हैं और यह कहानी गद्य सागर पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। सदाचार का तावीज़ का सारांश। सदाचार का तावीज़ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य है, जो भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को चुटीले अंदाज में प्रस्तुत करता है। कहानी एक राजा और उसके दरबार की है, जहां एक दिन राजा को पता चलता है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है। राजा इस बात से हैरान है क्योंकि उसे खुद कभी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया। दरबारी भी चाटुकारिता में जुटे रहते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें भी भ्रष्टाचार नहीं दिखता। लेकिन राजा का मन बदलता है और वह जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार आखिर कैसा होता है। इसी उद्देश्य से वह विशेषज्ञ जाति के 5 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, जो अपने विशेष कौशल से भ्रष्टाचार को खोजने का काम करेंगे। विशेषज्ञ भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए अपने काम में जुट जाते हैं और कुछ समय बाद राजा को रिपोर्ट देते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। इस पर राजा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या भ्रष्टाचार ईश्वर जैसा है, क्योंकि ये गुण तो ईश्वर में ही होते हैं। विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि हाँ, अब भ्रष्टाचार ही ईश्वर बन गया है। राजा सोच में पड़ जाता है और भ्रष्टाचार को मिटाने की योजना बनाने का निर्णय लेता है। विशेषज्ञ इस बारे में बताते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पूरी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत होगी, जैसे ठेका प्रणाली को समाप्त करना, जो भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। परंतु दरबारियों को यह योजना बहुत कठिन लगती है और वे सोचते हैं कि बिना किसी उलटफेर के भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है। कुछ समय बाद दरबारियों के कहने पर एक साधु को दरबार में बुलाया जाता है, जिसके पास सदाचार का तावीज़ होता है। साधु का दावा है कि यह तावीज़ मनुष्य को सदाचारी बना सकता है। वह समझाता है कि इस तावीज़ से बेईमानी के स्वर दबा दिए जाते हैं, जिससे व्यक्ति केवल सदाचार की आवाज़ें सुन पाता है। राजा इस समाधान से बहुत खुश होता है और लाखों तावीज़ बनाने का आदेश देता है, ताकि राज्य के हर कर्मचारी को यह तावीज़ पहनाया जा सके। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। राजा तावीज़ की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए भेष बदलकर कर्मचारियों की ईमानदारी को परखने का निश्चय करता है। पहले महीने की शुरुआत में एक कर्मचारी को रिश्वत देने का प्रयास करने पर वह कर्मचारी साफ मना कर देता है, जिससे राजा प्रसन्न होता है। परंतु महीने के अंतिम दिन उसी कर्मचारी के पास पहुंचने पर वह रिश्वत स्वीकार कर लेता है। राजा हैरान होकर पूछता है कि क्या उसने तावीज़ नहीं पहना है, तो कर्मचारी उसे तावीज़ दिखाता है और कहता है कि यह तावीज़ उसे महीने के अंत में घूस लेने की अनुमति भी देता है। व्यंग्य यहाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है जब राजा तावीज़ से आवाज़ें सुनता है कि आज 31 तारीख है, आज तो ले ले। हरिशंकर परसाई का यह व्यंग्य हमें बताता है कि केवल बाहरी उपायों से, जैसे तावीज़ बांधने या नई योजनाएं बनाने से भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार मनुष्य की आत्मा में गहराई से जड़े जमाए होता है और इसे मिटाने के लिए सतही उपाय नहीं, बल्कि आत्मचेतना और नैतिकता का विकास आवश्यक है। इस प्रकार सदाचार का तावीज़ भ्रष्टाचार पर व्यंग्य कसते हुए समाज को आत्ममंथन की प्रेरणा देता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: सदाचार का तावीज़ व्यंग्य के लेखक कौन हैं? उत्तर: हरिशंकर परसाई। प्रश्न: राजा को किस बात का पता चला जिससे उसने राज्य में भ्रष्टाचार की खोज करने का निश्चय किया? उत्तर: राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की अफवाहें थी और प्रजा में इस पर हल्ला मचा हुआ था। प्रश्न: राजा ने भ्रष्टाचार की खोज के लिए किस जाति के लोगों को नियुक्त किया?
उत्तर, विशेषज्ञ जाति के लोगों को। प्रश्न, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को किस रूप में परिभाषित किया? उत्तर, भ्रष्टाचार को सूक्ष्म, अगोचर और सर्वव्यापी बताया। प्रश्न, राजा को किसकी याद आई जब विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को अगोचर और सर्वव्यापी बताया? उत्तर, ईश्वर की। प्रश्न, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को मुख्यतः किस रूप में बताया? उत्तर, घूस के रूप में। प्रश्न, राजा ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या करने का निर्णय लिया? उत्तर, व्यवस्था में बदलाव लाने का। प्रश्न, दरबारियों ने किस कारण से व्यवस्था में बदलाव का विरोध किया? उत्तर, क्योंकि इससे कई परेशानियां और कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती थी। प्रश्न, राजा के दरबारियों ने किसके माध्यम से भ्रष्टाचार का हल खोजने का सुझाव दिया? उत्तर, एक साधु के माध्यम से। प्रश्न, साधु ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या उपाय बताया? उत्तर, सदाचार का तावीज बांधने का। प्रश्न, साधु के अनुसार तावीज के पहनने से व्यक्ति के अंदर कौन से स्वर सुनाई देने लगते हैं? उत्तर, ईमान के स्वर। प्रश्न, राजा ने साधु को तावीज बनाने के लिए क्या पद दिया? उत्तर, तावीज के कारखाने का जनरल मैनेजर बनाया। प्रश्न, सदाचार का तावीज किस पर सबसे पहले आजमाया गया? उत्तर, एक कुत्ते पर। प्रश्न, राजा तावीज का प्रभाव देखने के लिए किस रूप में गए? उत्तर, वेश बदलकर। प्रश्न, महीने की किस तारीख को कर्मचारी ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया? उत्तर, महीने की शुरुआत में। प्रश्न, महीने के आखिर में कर्मचारी का तावीज क्या संकेत देने लगा? उत्तर, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। प्रश्न, राजा ने तावीज को सुनकर क्या महसूस किया? उत्तर, तावीज में से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाली आवाजें आ रही थी। प्रश्न, तावीज का क्या उद्देश्य था? उत्तर, व्यक्ति को सदाचारी बनाना। प्रश्न, तावीज ने भ्रष्टाचार मिटाने में क्यों असफलता पाई? उत्तर, क्योंकि भ्रष्टाचार की समस्या आत्मा से जुड़ी है, न कि बाहरी उपायों से हल की जा सकती है। प्रश्न, व्यंग्य सदाचार का तावीज का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, केवल बाहरी उपायों से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता, इसके लिए आत्मिक सुधार आवश्यक है। सदाचार का तावीज के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. पंक्ति। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य सदाचार का तावीज से ली गई है, जो गद्य सागर पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। यह संवाद तब का है जब साधु राजा को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि सदाचार या भ्रष्टाचार बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की आत्मा में बसते हैं। यह संवाद भ्रष्टाचार के मूल तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है। व्याख्या। साधु राजा को बताता है कि भ्रष्टाचार या सदाचार की जड़ें व्यक्ति के भीतर होती हैं। यह बाहरी उपायों से नहीं मिटाए जा सकते क्योंकि इसकी उत्पत्ति मनुष्य की आत्मा से होती है। साधु का यह कथन एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है कि नैतिकता को तावीज या किसी बाहरी साधन से स्थापित नहीं किया जा सकता। यह संवाद परसाई जी के व्यंग्य का सार प्रस्तुत करता है, जो बताता है कि सुधार की शुरुआत आत्मा से होती है और आत्म जागरूकता से ही भ्रष्टाचार का अंत हो सकता है। विशेषता। यह संवाद पाठक को आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करता है। लेखक ने इस संवाद के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार मिटाने का वास्तविक उपाय आत्मशुद्धि और आंतरिक जागरूकता है, न कि किसी बाहरी तंत्र का अनुसरण। यह संवाद व्यंग्यात्मक और विचारशील है, जो समाज के नैतिक पतन की जड़ों पर गहरा प्रहार करता है। 2. पंक्ति। लाखों तावीज बन गए।
सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। संदर्भ: यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य सदाचार का तावीज से ली गई है, जो गद्य सागर पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: यह पंक्ति तब की है जब राज्य में तावीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है और प्रत्येक कर्मचारी को एक तावीज बांधा गया है, जिससे उसे सदाचारी बनाया जा सके। व्याख्या: इस पंक्ति में तावीज को भ्रष्टाचार के निदान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजा और उसका प्रशासन यह मानने लगते हैं कि तावीज का उपयोग करके कर्मचारियों को सदाचारी बनाया जा सकता है, परंतु परसाई जी ने इस व्यवस्था का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है, जो यह दर्शाता है कि केवल बाहरी उपायों से कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा सकता। विशेषता: यह पंक्ति समाज में व्याप्त दिखावे और अंधविश्वास को दर्शाती है। परसाई जी ने यहाँ यह बताया है कि बाहरी उपाय जैसे तावीज भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का वास्तविक हल नहीं है। 3. पंक्ति: राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। संदर्भ: यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य सदाचार का तावीज से ली गई है, जो गद्य सागर पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग: इस पंक्ति में राजा अपने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर चिंतित है और उसे पूरी तरह से मिटाने का निश्चय करता है। भ्रष्टाचार की सर्वव्याप्तता का अनुभव होने के बाद वह एक ठोस उपाय की आवश्यकता को महसूस करता है। व्याख्या: इस पंक्ति में राजा का अपने राज्य के प्रति गंभीरता और ईमानदारी दिखाई देती है। राजा भ्रष्टाचार से त्रस्त है और उसे पूरी तरह समाप्त करना चाहता है। हालांकि इस निर्णय में उसकी वास्तविक इच्छा के साथ साथ उसकी असमर्थता भी झलकती है। दरबारी और मंत्री भ्रष्टाचार के समाधान के रूप में सुझाव देते हैं कि कुछ खास उपाय करने होंगे, जिससे भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। परंतु यह व्यंग्यात्मक पंक्ति दरअसल समाज में ऊपरी दिखावे के प्रयासों पर प्रहार करती है, जहां भ्रष्टाचार के वास्तविक निदान के बजाय उसके नष्ट होने की प्रतीकात्मक बातें की जाती हैं। लेखक ने यहाँ राजा के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ों पर करारा व्यंग्य किया है। विशेषता: इस पंक्ति की विशेषता है कि यह सीधा सवाल उठाती है कि क्या केवल उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भ्रष्टाचार को मिटाने के वादे से समाज में बदलाव ला सकता है। लेखक परसाई जी ने बड़े ही मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण अंदाज में शासन और समाज में फैले भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया है। इस पंक्ति के माध्यम से समाज की ढोंगपूर्ण मानसिकता और प्रशासन की कमजोर इच्छाशक्ति का संकेत मिलता है। सदाचार का तावीज के पात्रों पर टिप्पणी। 1. राजा और दरबारी का ढोंगपूर्ण रवैया। इस व्यंग्य में राजा और उसके दरबारी उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज में ऊंचे पदों पर होते हुए भी भ्रष्टाचार का हिस्सा बनते हैं। राजा का बार बार यह दावा करना कि उसे भ्रष्टाचार कहीं नहीं दिखता, उसकी संवेदनहीनता और अज्ञानता को दर्शाता है। इसके अलावा दरबारी भी अपनी चापलूसी में लिप्त रहते हैं और राजा को खुश करने के लिए अनगिनत बहाने बनाते हैं। परसाई जी ने यहाँ बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में दिखाया है कि सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार के प्रति कितने उदासीन होते हैं और समस्या को असली रूप में समझने के बजाय दिखावे के माध्यम से उसे हल करने का प्रयास करते हैं। 2. साधु का तावीज और उसका प्रतीकात्मक महत्व। व्यंग्य के सबसे रोचक और प्रभावी हिस्से में साधु का प्रवेश होता है। साधु भ्रष्टाचार के निवारण के लिए सदाचार का तावीज प्रस्तुत करता है, जो प्रतीकात्मक रूप से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दिखावे और बाहरी समाधानों को दर्शाता है। साधु का दावा है कि यह तावीज भ्रष्टाचार को रोक सकता है, जबकि असलियत में ऐसा कोई तावीज नहीं है जो मनुष्य की आत्मा में सुधार ला सके।
यह तावीज़ दरअसल उन सभी प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है जो बाहरी साधनों के जरिए व्यक्ति में नैतिकता लाने का दावा करते हैं। परसाई जी ने व्यंग्यात्मक रूप से यह संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान आंतरिक सुधार में है, न कि किसी बाहरी साधन में। 3. भ्रष्टाचार का सर्वव्यापी होना। इस व्यंग्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भ्रष्टाचार को सर्वव्यापी बताया गया है। लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे भ्रष्टाचार समाज के हर स्तर पर गहराई से समाया हुआ है। राजा का यह मानना कि तावीज़ बांधने से भ्रष्टाचार मिट सकता है, वास्तविकता से कोसों दूर है। दरअसल, भ्रष्टाचार केवल एक स्थिति या समस्या नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है जो समाज के हर व्यक्ति में गहराई से रच बस चुकी है। परसाई जी ने यह संदेश दिया है कि जब तक आंतरिक रूप से सुधार नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार का अंत असंभव है। 4. सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य। सदाचार का तावीज़ व्यंग्य के माध्यम से परसाई जी ने समाज में व्याप्त नैतिक पतन और झूठे दिखावे पर करारा प्रहार किया है। राजा, दरबारी, विशेषज्ञ और साधु सभी उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जो वास्तविकता से आंखें मूंद कर केवल बाहरी प्रतीकों के सहारे भ्रष्टाचार का हल खोजती है। इस व्यवस्था में वास्तविक समाधान पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि अनावश्यक और अव्यावहारिक उपायों को अपनाया जाता है। इस प्रकार लेखक ने दिखाया है कि समाज के विभिन्न वर्ग किस प्रकार अपने स्वार्थों के कारण व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।